मोड़रबंद विस्तार जी ब्लॉक में 40 फुटा रोड पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा को केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा संबोधित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस जनसभा की अध्यक्षता विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा की गई। इसी के साथ आपको बताते चले कि मोड़रबंद विस्तार में गुड़गांव कैनाल के समीप नई सड़क का निर्माण कार्य, ई ब्लॉक में 2 पार्कों का निर्माण, मोड़रबंद गांव में पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य और ई3 में बिजली के नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी व सांसद कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस जनसभा में बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और क्षेत्र की गणमान्य जनता मौजूद रही। के लोकप्रिय विधायक और नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है और जिनको दिल्ली में लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, आज उनके क्षेत्र में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने विभिन्न जो योजनाएं हैं विकास की, उन सब का आज कुछ का शिलान्यास किया है, कुछ का उद्घाटन किया है। लगातार वो बदरपुर क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और उनको वो हर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जो उनको चाहिए, चाहे वो पार्क हो, बिजली हो, सड़कें हो, पानी हो, ये सब चीज़ें लगातार वो यहाँ पर इस तरह का काम जनसेवा का कर रहे हैं और उनका राजनीति में आने का मकसद भी सिर्फ जनसेवा है और उस काम को वो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। सर, दिल्ली में लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है आबकारी नीति के, केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति का, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, केजरीवाल के में ना कहा जाए कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आज भी आपके बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कि हर वार्ड में जिस तरह से 2-3 ठेके खोलने की बात उन्होंने की है, इस बारे में क्या कहना है आपका? जिस तरह का उसका दिल्ली के प्रति बर्ताव रहा है, दिल्ली आज विकास में बहुत पीछे चला गया है। दिल्ली जो पूरे देश का दिल है, उसकी क्या हालत उस आदमी ने कर दी है। झूठे प्रलोभन देकर, लोगों को बहलाकर फुसलाकर वोट ले लिया और वोट के बाद उनको जो चाहिए था उनके लिए तरसता हुआ छोड़ दिया। सिर्फ वो नौटंकी करता है, विकास से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज विकास के मामले में दिल्ली बहुत पीछे है और इसलिए हमारे लोग लगातार उस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, विकास विकास विकास। सर, आपने जो पिछले दिनों बदरपुर गांव में जो शराब के ठेके जो खुल रहे, जो आपने भी प्रदर्शन किया था उसको बंद करने के लिए, उसके बाद आम आदमी ने भी उसको बंद करने के लिए प्रदर्शन, आखिर ये दोनों पार्टियां उसका विरोध कर रही है, क्या है मामला? आप विरोध कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा है। देखिए, नई शराब नीति का हमने दिल्ली विधानसभा में विरोध किया है। गली गली में शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। युवाओं की उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई और अब दिल्ली के लोग कौन सी शराब पिएंगे, कौन सा ब्रांड उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ये ठेकेदार तय करेगा। बोतल की कीमत ठेकेदार तय करेगा और अब सुबह 3 बजे तक लोगों को शराब उपलब्ध हो सकेगी। और विधानसभा में जब हमने पूछा मुख्यमंत्री जी से, आखिर ये जो नई आप शराब नीति लाए, इससे क्या दिल्ली के लोगों को, इससे क्या लाभ होगा, तो उनका कहना ये था कि नई शराब नीति इतनी अच्छी है कि दिल्ली की महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे दिल्ली को लगभग 15,000 करोड़ रुपया अलग से आय होगी। पहले जो प्राइवेट ठेकेदार थे उनको टैक्स के रूप में, या ये कहिए कि कमीशन के रूप में 2% मिलता था। अब वह कमीशन बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने जो शराब के ठेकेदार हैं वो 12% कर दिया है। तो ये इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो बदरपुर गांव वाला जो मामला है, जो गांव के लोग नहीं चाह रहे हैं, उस बारे में आपने भी प्रदर्शन किया था परसों। देखिए, अभी तक ये नीति रही है कि यदि कोई शराब का ठेका ऐसी जगह खोला जाता है जहां आसपास में स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, तो वहाँ शराब का ठेका खोलने की अनुमति सरकार नहीं देगी। जहाँ अब नया शराब का ठेका खोला जा रहा है, उस
उससे लगभग 60 मीटर दूरी पर गुरुद्वारा है, 35 मीटर दूरी पर भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो इसीलिए सभी गांव के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बिल्कुल अगल बगल में मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, यहाँ किसी कीमत पर भी गांव के लोग शराब का ठेका नहीं खोलने देंगे। जहाँ तक आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, अब इतना उग्र प्रदर्शन हो गया, ऐसा माहौल क्षेत्र में उत्पन्न हो गया कि आम आदमी पार्टी को भी मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है। ये मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए मुझे कुछ मालूम नहीं है कहाँ कौन क्या कर रहा है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल जी आए हैं। उनकी बदौलत आज जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन का जो हाईवे बनाया जा रहा है वो इन्होंने ही दिया है। आज आगरा कैनाल का जो पुल है जो जर्जर हालत में था मीठापुर चौक पर, या मदनपुर खादर में जो अंग्रेज़ के समय में जो पुल बना था, उसके लिए भी नया पुल बनाने की मंजूरी इन्होंने ही दी। तो पैसा श्री कृष्णपाल जी दिलवाते हैं, और यदि कोई दूसरी पार्टी के लोग उसका श्रेय लेना चाहते हैं तो चलिए, हम उसमें क्या कह सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना है, और श्री कृष्णपाल गुर्जर जी जब इस महकमे के मंत्री थे तब उन्होंने 6 लेन का हाईवे भी मंजूर करवाया। और हमारे क्षेत्र में जो आगरा कैनाल के ऊपर जो 2 अंग्रेज़ के समय के पुल हैं उनके स्थान पर नए पुल बनाए जाएं, उसके लिए 20 करोड़ रुपया श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिलवाया। तो उद्घाटन तो फिर यदि कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं करेंगे तो उनका प्रतिनिधि रामवीर सिंह बिधूरी है तो वो करेगा। तो इसमें हमने सुबह में 7 बजे उद्घाटन करने का उनका आरोप यही है कि आप सुबह में 7 बजे आके उद्घाटन कर गए। अगर आपको उद्घाटन करना था तो आप इत्मीनान से ऑफिशियल टाइम पे आकर के अधिकारियों के साथ आकर आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस पुल को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ इंजीनियर, उनके एक्सियन सुबह उद्घाटन के अवसर पर मेरे साथ थे। और आपको मालूम होना चाहिए, क्षेत्रवासियों की इच्छा थी कि सुबह लोग 6 बजे से अपनी बाइक उठाकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। तो 7 बजे जो है, जो नया पुल माननीय योगी जी ने बनाकर तैयार किया है 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको सुबह सुबह खोल दिया जाए। तो इसलिए सुबह 7 बजे उसको खोला गया। सुबह 7 बजे बीजेपी के लोग ही उठ सकते हैं, उनकी तो आंख नहीं खुलती। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के लोकप्रिय विधायक। इनका कहना है कि वो पुल जो है वो बीजेपी भी सरकार ने बनवाया है, केंद्र सरकार ने बीजेपी से सरकार को फंड दिया था उस पुल को बनाने के लिए, मगर इसका जो उद्घाटन बीजेपी के द्वारा ही होना तय था और आम आदमी पार्टी ने जबरन इस पुल का उद्घाटन करके अपना श्रेय लिया था। आज यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पे काफ़ी सारे सौगात देने जा रहे हैं।